मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर हम क्या कहते हैं, क्या बात आपको अच्छी लगी, क्या नहीं लगी। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज बिहार में एक सभा में। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हिंदू राज्यों को बनाना पड़ेगा, हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे, हिंदू गांव बनाने पड़ेंगे, हिंदू समाज बनाना पड़ेगा, हिंदू परिवारों में कट्टरता लानी पड़ेगी, खुद को हिंदू कट्टर बनाना पड़ेगा, खुद जागो दूसरों को जगाओ, धीरे धीरे कारवां जुड़ेगा, चेन खड़ी करनी पड़ेगी। वर्तमान समय शांति का नहीं है, क्रांति का है। अब वो दिन दूर नहीं। हम चाहते हैं कि देश भगवाए हिंद देखे ना कि गजवाए हिंद, भगवाए हिंद देखे ना कि गजवाए हिंद। ये एक बयान उन्होंने दिया है और उस पर लेदे शुरू हो गई है। सवाल ये है कि ऐसे बयान धीरेन्द्र शास्त्री के चुनाव से ठीक पहले क्यों आते हैं। बिहार में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, अनकरीब ही, तो इस तरह के बयान आते हैं और इसको कहीं ना कहीं टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसलिए उन पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि उन पर इल्जाम था कि वो देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आप देखिए खालिस्तानियों पर पाबंदी क्यों है, खालिस्तान के जो लोग डिमांड करते हैं उनको किस तरह उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, खालिस्तान की डिमांड क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री खुलेआम इस तरह की बातें कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हम इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान जुड़ गए मेरे साथ में। डॉक्टर HS रावत हैं जो हिंदू धर्मगुरु हैं। मैं मानता हूं कि ये भी उसके पक्ष में है। कई बार हमारी इनसे बात हुई है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और मेरे साथ में फाजिल भाई है। फाजिल भाई बहुत अच्छे जानकार हैं, आदिवासियों दलितों पर इनका बड़ा गहरा मुताला है और जो बोध गया के अंदर जो कुछ भी प्रकरण हो रहा है उस पर भी इनकी कड़ी नजर है। लेकिन आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले रावत साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। अगर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मैं साजिद रशीदी इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात क्यों नहीं कर सकता। देखिए रशीदी साहब, देश जब आजाद हुआ था जी, उस समय पर देश के दो हिस्से हुए थे। एक हिस्सा धर्म के नाम पे हुआ था। जिन्ना साहब ने वो जो बंटवारा किया वो धर्म के नाम पे किया था। अगर ये उसी समय हिंदू राष्ट्र बन जाता तो बन जाता। उस समय भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए स्वतंत्र था और पाकिस्तान बन गया था। जब ऐसी सिचुएशन धर्म के नाम पर अगर कहीं बंटवारा होता है तो जिस समय पर ये हालात होते हैं उसी समय ये चीजें पॉसिबल होती हैं। लेकिन धीरे 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 पाकिस्तान में कट्टरता आती चली गई और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष होता चला गया, क्योंकि यहां मिलजुल करके सब रह रहे थे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। जब मतभेद बढ़ते हैं, दोनों तरफ के लोग जब कट्टरपंथी सिर उठाते हैं तो ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं। राजनीतिक पार्टियां दोनों तरफ इस प्रकार के लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं
जो धार्मिक लोग होते हैं, क्योंकि धर्म के साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो उनके पास जो वोट बैंक होता है वो काफी होता है। पहले ये स्थिति आजादी से पहले भी थी और आजादी के बाद भी ये स्थिति और थोड़ी सी गहरी हो गई। अगर मैं बात करूं इस प्रकार की बातों की तो इमाम बुखारी साहब, उनका एक समय बड़ा फतवा चलता था, आपको भी याद होगा, चुनावों के अंदर बिल्कुल बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता उनके वहां जामा मस्जिद पे जाके मत्था टेका करते थे और वो इंतजार करते थे कि किसी प्रकार से इमाम बुखारी साहब सिर्फ हमारे पक्ष में फतवा जारी कर दें। चाहे मुलायम सिंह यादव थे, चाहे वो बीपी सिंह थे, चाहे दूसरे और बड़े बड़े नेता थे, और वोट बैंक उधर जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 5-7% अगर ना जाए बात अलग है, लेकिन 90% वोट जाता था धर्म गुरुओं की तरफ से। रावत साहब जी देखिए, इमाम बुखारी सिर्फ वोट की अपील करते थे, इस्लामिक स्टेट बनाने की अपील नहीं करते थे। वोट की अपील धीरेन्द्र शास्त्री भी कर सकते हैं, करें, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वो तो यहाँ सिर्फ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैं इस पर आपका टेक जानना चाहता हूँ, क्या यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और उनकी ये मांगे सही हैं? देखिए, इस समय हिंदू राष्ट्र पॉसिबल नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि देश आजाद हुआ था तभी ये हिंदू राष्ट्र बन सकता था। अभी एक तो जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, दूसरा जो भारत की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में वो एक धर्म निरपेक्ष छवि है, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाईचारे के तौर पर रहते हैं। इस समय पर हिंदू राष्ट्र को बनाना वो पॉसिबल भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। उसके कई मायने हैं। ना होने का मतलब तो यह है कि बहुत सारा यहाँ पर इतना मेजोरिटी में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा अपना एक हिस्सा रखता है। आप उनके साथ किस तरीके से हिंदू राष्ट्र का व्यवहार करेंगे वो क्लियर होना चाहिए कि भाई वो उनके साथ आपका व्यवहार क्या रहेगा, ये सोचने की बात है। दूसरी चीज आपका जो बयान है, तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है, ये क्या खाली बयान है? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी उनकी उम्र है, जितना उसका अनुभव है, उसके हिसाब से मुझे लगता है खाली बयान है, और एक अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी बयान होता है आदमी का, वो करते हैं। लेकिन यही चीजें अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, यही चीजें अगर कोई बहुत बड़े धर्मगुरु कहते हैं या शंकराचार्य कहते हैं, तो उन सब चीजों पर सोचने वाला विचार बनता है कि उनके पीछे उनकी उद्देश्य क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे क्या चीजें हैं। क्योंकि खाली बनाने से तो बनता नहीं है कि आपने नाम रख दिया और बन गया। उसके पीछे कुछ तो उसके पीछे नियम होते हैं, उसका एक मैनिफेस्टो होता है, कोई कुछ होना तो चाहिए, सामने तो आना चाहिए ना हिंदुओं के सामने कि हिंदू राष्ट्र बनाने का ये फायदा होगा, कि हिंदू को ये फायदा होगा, फलाने को ये फायदा होगा। तो मुझे लगता है खाली ये बयान है, और बयान वोटों को एकाग्र करने के लिए, एक पक्ष में वोट देने के लिए ऐसा हो सकता है। फाजिल भाई, आपने एच.एस. रावत जी को भी सुना और मैंने बयान सुनाया आपको पढ़कर कि भाई वो क्या कह रहे हैं। तो ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें करना और कहीं ना कहीं बीजेपी का उस पर कोई कार्रवाई ना करना, बीजेपी खामोश हो जाती है उसके बयान को लेकर, और प्रधानमंत्री जी भी उसके प्रोग्राम में जाते हैं, उसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या सोचते हैं आप, क्या ये इस तरह ये जानबूझकर पार्टी करा रही है या उसके अपनी पॉपुलैरिटी के लिए वो ऐसा कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो विद्या है उस विद्या का इस्तेमाल पब्लिक में, उनकी छवि एक बहुत अच्छी बन चुकी है कि उनके पास एक चमत्कारिक विद्या है, और उस चमत्कारिक विद्या के सामने बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, और पहले भी बहुत सारे नेता जाते रहे। रावत जी, मेरा ये सवाल फाजिल भाई से था। अच्छा फाजिल भाई सुना आपने? ये दोबारा सवाल दोहराऊं? नहीं, मैं समझ गया। जी। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को प्रमोट करती है, और जब कोई बात बढ़ जाती है तो बहुत जल्दी अपना किनारा भी कर लेती है, जैसा नुपुर शर्मा के मामले में हुआ। बाद में उनको न्यूसेंस बना देती है। तो उनकी राजनीति जो है कट्टरपंथी विचारधारा को प्रमोट करके और हल्ला गुल्ला करने वाला एक उनका तरीका होता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बने न बने या सरकार क्या चाहती है, ये मुसलमानों का बहुत कम विषय है। ये मुसलमानों को इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोच कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र बनने के पीछे सबसे बड़ी जो समस्या है वो है वर्ण व्यवस्था।
कि आप दलित को, पिछड़ों को जब अपने धर्म में आप कोई जगह नहीं दे रहे, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनको न जमीन दिया, न शिक्षा दिया, न सम्मान दिया, तो कल को हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राज्य। कोई हिंदू राष्ट्र का ये लोग गलत बात बोलते हैं, सीधे ब्राह्मण राष्ट्र की बात करना चाहिए। सब सर्वाधिक अधिकार जिस धर्म में ब्राह्मणों को हो, वो राष्ट्र बनेगा तो ब्राह्मण राष्ट्र ही बनेगा। जितनी तकलीफ इस वर्ण व्यवस्था के कार्यक्रम में दलितों को, पिछड़ों को हजारों साल की गुलामी का दंश झेलना पड़ रहा है, आज भी झेलना पड़ रहा है। तो ये जो समस्या है कि हिंदू राष्ट्र कल बनेगा तो दलित का क्या होगा, उससे आप गोबर फेंकवाएंगे, क्योंकि आपके शास्त्र के हिसाब से तो वो आपकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। आप पिछड़ों का क्या करेंगे, वो तो आपके घरों में काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या वर्ण व्यवस्था है, और हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मुसलमान को तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि अभी तो हम सेकुलर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, सब कुछ है और सरकार, लेकिन बीच बीच में इसको उकसाने वाली बात करते हैं। अच्छा, जितना हम लोग बोलते हैं इससे ज्यादा दलित समाज के नेता बोलते हैं हिंदू राष्ट्र पर, खिलाफत करते हैं उसकी, पिछड़ी जाति के लोग बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अपमान तो उन्हीं का हो रहा है ना। हम लोग की समस्या क्या है रावत साहब, कि वर्ण व्यवस्था के चक्कर में हम लोग भी अपने जाति बना लिए हैं। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। हम जो वातावरण में रह रहे हैं, हमारे यहाँ इस्लाम में जातियां नहीं है, लेकिन हमने भी अपनी जाति बना ली है। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर कल को अगर राष्ट्र हिंदू बनता है तो फिर उसका असर मुसलमानों के दैनिक जीवन पे पड़ेगा, उनके रहन सहन पे पड़ेगा, उनकी शिक्षा प्रणाली पे पड़ेगा। और ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं। फाजिल भाई, देखिए ये बात ठीक है आपकी कि दलितों को ज्यादा दर्द झेलना पड़ रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि दलित जिस तरह से हिंदू से कंधे से कंधा मिलाकर रामनवमी के जुलूस और फलानवमी के जुलूस उनमें शामिल होते हैं, तलवारें फहराते हैं, कट्टे लेकर चलते हैं और डीजे बजाते हैं और हुड़दंग करते हैं, ये सब दलित समाज के लोग हैं, ब्राह्मण नहीं इनमें कोई भी। नहीं सर, उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, उसमें आपको ग्राउंड जीरो पे थोड़ा सा रियलिटी चेक करना पड़ेगा कि ये है क्या। इसमें गरीब जातियां हैं, बेहद गरीब हैं, मतलब उनको कभी शायद ही उनको चिकन और मटन मिलता है 2-4 महीने पे एक बार। इस लेवल पे उनके अंदर गरीबी है, तो उनको पैसा दे करके जुलूसों में और इस तरह की चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, और उनकी गरीबी का पूरा भरपूर लाभ उठाया जाता है। और इसीलिए शायद उनको गरीब रखा भी गया इतने साल तक, ताकि अगर गरीब नहीं रहेंगे तो फिर उनका झंडा कौन उठाएगा, उनकी तलवारें कौन चलाएगा, उनकी डोलियां कौन उठाएगा, उनके खेतों में काम कौन करेगा, उनका गोबर कौन उठाएगा, उनकी भैंस कौन दुहेगा। ये सारा कारण देश में, हमारी देश सोने की चिड़िया थी, आज भी है, लेकिन एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यानी 140 करोड़ में आप समझिए कि 80 करोड़ को 5 किलो अनाज पे आप जिंदा रखे, 80 करोड़ को, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसको यही नहीं पता कि हमको शाम के भोजन में क्या खाने को मिलेगा। आप उनसे इतनी बड़ी आइडियोलॉजी की बात, देखिए जब इंसान भूखा होता है ना तो वो अपना मांस भी खा जाता है, अपना पेशाब भी पी लेता है। तो ये जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, जो दलितों को, पिछड़ों को, और हम सिर्फ दलित पिछड़ी जाति हमारे यहाँ मुसलमान में भी हैं, लेकिन ये वातावरण जो देश में बनाया जा रहा है, देखिए हवाई जहाज में इसलिए महंगा टिकट रखा जाता है जबकि हवाई जहाज ट्रेन से सस्ता है। ट्रेन चलाने के लिए हजारों करोड़ की लाइन बिछानी पड़ती है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक हवाई अड्डा यहाँ बना दो, एक वहां बना दो। लेकिन सिर्फ इसलिए हवाई अड्डा नहीं बनाया जाता है कि दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, गरीब, कमजोर, हवाई चप्पल वाले, महिला कपड़ा पहनने वाले, अगर आपके बड़े, अब रावत साहब के बगल में अगर कोई बैठ जाए तो बदबू देगा इनको, तो इसलिए चाहते हैं कि ये लोग बेचारे जनरल के बाथरूम में ही घुस के जाए आए और उसी में हिंदू बने रहें। ये जो बहुत बड़ी समस्या देश की, ये सब बातें का कि ये लोग गुमराह करते हैं, भटकाते हैं देश के चीजों को, हम सबको और देश की पूरी सिस्टम को। अब देखिए आपने डिबेट किया उस पर ना, अगर वो नहीं कहते तो आप नहीं डिबेट करते, तो उनकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें रावत साहब ने बहुत अच्छी बात कही, ये सुलझे हुए आदमी है, इन्होंने बहुत तरीके से उसको समझा दिया, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा पड़ता है। रावत साहब, मैं आज एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे था 1 बजे डिबेट में, और वहां मेरे साथ में एक हिंदू धर्मगुरु थे। उन्होंने बड़ी मुखरता के साथ में ये कहा कि मैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के साथ हूं,
और मैं भी दिल से चाहता हूं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि देखो, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से हिंदू जाए, सिख जाए, लेकिन उसका, हिंदू का, सिख का, ईसाई का यहाँ क्या होगा, उसके लिए क्या वर्ण व्यवस्था होगी, क्या या किस तरह की उनको सेवाएं दी जाएंगी, इसका कोई प्लान उनके पास नहीं है। ना धीरेन्द्र शास्त्री के पास है, ना उन लोगों के पास है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बार बार जो हिंदू राष्ट्र बनाने की सबका सवाल उठता है, क्या ये जो संविधान से देश चल रहा है, ये संविधान हमारे लिए काफी नहीं है? देखिए, वही तो मैं अभी रशीदी साहब, पहले मैंने यही कहा था कि उसके पीछे क्या प्लान क्या है, वो पता चलना चाहिए ना, कि हिंदुओं को क्या बेनिफिट होगा, देश को क्या बेनिफिट होगा। अगर मान लो हिंदू राष्ट्र बन जाता है और इसको घोषित कर दिया जाता है हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, तो उससे फायदा क्या है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि हिंदुओं को क्या फायदा है, उसका प्लान क्या है। क्या हिंदुओं को स्पेशल कैटेगरी में डाला जाएगा, या हिंदू को कोई प्रायोरिटी मिलेगी क्या? जैसे अभी हिंदू बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, क्या ऊपर आएगा क्या? अभी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि ध्रुवीकरण मेरे समझ में आता है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और लोगों में जागृति रहनी चाहिए। ये सच है कि हिंदू दबा हुआ था, कुचला हुआ था 1000 वर्ष से, अब उसको जगाने की जरूरत है। तो धीरेन्द्र शास्त्री एक काम तो जरूर कर रहे हैं, थोड़ा जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी तब जागृत होता है जब वो भूखा होता है, और उससे पहले वो जागृत होता नहीं है। तो इसलिए वही मेरी दिमाग में था कि अगर आपको मैं ये बोलूं क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आपका नेक्स्ट जवाब यही होता क्या फायदा होगा। मुझे इस बारे में तो पता ही नहीं है कि क्या फायदा होगा। हिंदू राष्ट्र अगर बन भी जाता है तो गौ हत्या पे बैन लगेगा क्या, और गौ हत्या पे अगर बैन लगेगा तो उसके बाद क्या होगा। दूसरी चीज, क्या हिंदुओं के बच्चों को कोई स्पेशल कैटेगरी होगी क्या, फिर क्या वो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी क्या। बहुत सारी चीजें हैं। अब वो क्या सोच करके इस प्रकार का जवाब देते हैं, ये तो वो ज्यादा बता सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को, उनके दिमाग में क्या प्लानिंग है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में। खाली अगर इसी नाम से हिंदू राष्ट्र बनना है कि भाई भारत, पूरे विश्व में एक भारत हिंदू राष्ट्र है, बाकी सभी धर्मों के इस्लामिक स्टेट भी हैं, ईसाइयों की स्टेट भी, बौद्धों की स्टेट भी हैं, इस प्रकार से अगर भारत भी अगर हिंदू राष्ट्र होता है, ऐसे तो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, तो मुझे उसकी कोई प्रोग्रेस तो कुछ लगी नहीं थी। लेकिन कोई ध्रुवीकरण मजबूत हो तो समझ में आता है। नेपाल को वापस जमहूरियत पे आना पड़ा। वही मैंने कहा कि आज के जमाने के अंदर धर्म के आधार पर, अभी जैसे इस्लामिक स्टेटों में बने हुए हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे रशीदी साहब। ये जो इस्लामिक स्टेट बने हुए हैं ना, ये टूटेंगे, और उनकी शुरुआत हो रखी है। आखिर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सबको चाहिए। रावत जी, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जितने भी ये इस्लामिक स्टेट हैं, इनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है। कोई 10 लाख का है, कोई 20 लाख का है, कोई 1 करोड़ का है, इससे ज्यादा संख्या नहीं किसी की भी। तो 140 करोड़ का देश, उसको कैसे धर्म के नाम पे बनाया जा सकता है, ये एक बड़ा विषय है। नहीं, ये तो सोचने वाला विषय है। इस पे तो गहराई से कई बार हमने सोचा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता भी है तो क्या होगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी तक तो कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी समस्याएं देश के अंदर हैं। देश में बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बहुत सारी चीजों से निपटना है देश को। अभी तो गरीबी की जो रेखा के नीचे बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही हैं, उनसे निपटना पड़ेगा। अभी जैसे फाजिल साहब कह रहे थे कि देखिए गरीबों को कुछ दिया नहीं और गरीबों की हालत खराब है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, इंदिरा गांधी के शासन काल में गरीबों को सबको पट्टे दिए गए थे, दलितों को पट्टे दिए गए थे, और वो हमारी जमीन में से भी गए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं गए थे, हमारी जमीन में से बहुत सारा पट्टा गया था, हमारे दादा की जमीन में से भी गया था, और वो सब बेच दिए लोगों ने। आप एक सर्वे करा के देख लो, 95% लोगों ने, दलितों ने वो चीज बेच दी है। क्यों बेच दी, वो पट्टे क्यों बेच दिए? फिर उनको रोकने के लिए मायावती ने एक नियम बनाया कि भाई कोई भी दलित जो है अपने पट्टे नहीं बेचेगा, और वो दलित को ही बेचेगा, और दलित को भी वो बेचेगा जिसमें 4 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी, और फिर वो दलित 4 एकड़ वाला किसी और को, सवर्ण को बेच सकता है। इतनी सख्ती बनाई गई, लेकिन फिर भी वो बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं भाई? हमारे यहाँ से तो ले लिया गया, ठीक है भाई, आपके पास जमीन ज्यादा है, सीलिंग हुई, काट करके हमारे से बहुत सारा दे दिया दलितों को, कोई बात नहीं, हमने दे दिया।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो जिसकी किस्मत में और भाग्य में जो लिखा होता है फाजिल भाई, वो वही करता है। वो दलित भी आज बहुत अमीर हैं, ऐसा नहीं है, और दलित भी आज हवाई जहाज चला रहे हैं, दलित भी आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, दलित भी मिनिस्टर हैं। और ऐसा नहीं कह सकते आप कि दलित से भैंसों का गोबर ही उठाया जाता है। भैंस का गोबर ब्राह्मण भी उठा रहे हैं, जाट गुजर भी उठा रहे हैं, सब अपनी भैंसों का गोबर सब उठाते हैं। किसान खेती कर रहे हैं, मैक्सिमम 80% किसान है, और वो सब खेती में काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो सारे काम कराए जाते हैं। और जब दलित वहां काम करते थे तो उनको दिया जाता था, फ्री में कोई काम नहीं कराता था। सारे के सारे गन्ने कटवाते हैं तो गन्ने की उनको वो गन्ना मिलता था, गेहूं कटवाते तो उनको गेहूं मिलता था, उनका खर्चा पूरा उठाया जाता था, गुड़ बनता था गुड़ उनको दिया जाता था। मेरी नॉलेज में जो हमारे यहाँ दादा और हमारे पिताजी जो खेती करते थे, उनकी नजर में तो यही था। हमारे यहाँ भी काम करते थे तो लोगों को पूरी इज्जत होती थी उनकी। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं इज्जत में कोई कमी छोड़ी हो। कुंभ के मेले में स्नान किया, सब दलितों ने, ब्राह्मणों ने, सबने एक साथ किया, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मुझे नहीं लगता कहीं पहले भेदभाव रहा होगा। वोटों की राजनीति बना देती है, आप जैसे नेता बना देते हैं, बात अलग है। फाजिल भाई, ये तो रावत साहब का बिल्कुल ये समझिए कि बिल्कुल एकदम खुला बयान है कि भाई दलित भी अब दलित नहीं है, अच्छी खासी पोजीशन में दलित हैं। दूसरी ये है कि वो ठीक है, किताबी बातें हैं सारी, वर्ण व्यवस्था। आज उस चीज को मैं समझता हूँ। देखिए, मैं भी जानता हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे तो जो पछड़ी जाति के लोग होते थे, वाल्मीकि वगैरह, उनको जो है लोग चारपाई पे नहीं बैठने देते थे। अगर वो आता भी था तो दरवाजे में ऐसे बैठता था, उकड़ो बिल्कुल जूती वूती निकाल के ऐसे बैठता था जैसे उस आदमी का कोई पुरसान हाल ना हो। आज वो पोजीशन नहीं है। आज ये लोग जब आते हैं घर में तो डायरेक्ट एंट्री करते हैं, चारपाई पे बैठते हैं, सब लोग बिठाते हैं। ऐसा मैं भी जानता हूँ इस बात को। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो दलितों के नाम पर आज भी होनी चाहिए, पछड़ों के नाम पर आज भी होनी चाहिए, आदिवासियों के नाम पर आज भी होनी चाहिए। वो बात मैं मान सकता हूँ। मैं इस पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि देखिए, जो हिंदू राष्ट्र का शोषा छोड़ा जाता है बार बार, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब मुसलमान इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता है तो सिमी जैसी तंजीम को बैन कर दिया जाता है। एसडीपीआई के सदर को अभी, अध्यक्ष को अभी पकड़ लिया गया और उसके कई लोगों पर कार्रवाई चल रही है, सिर्फ इस नाम पर कि ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं खुले में, चौड़े में बिल्कुल, और उन पर डिबेटें हो रही हैं, उनका पता है कि ये लोग हैं, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये सवाल तो आपको रावत साहब से पूछना चाहिए था, कि हमसे तो आप गलत पूछ दिए। रावत साहब, आपने जो अभी दलितों के बारे में रावत साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, ये ठीक बात है कि परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन का कारण तो मौलाना साहब संविधान है ना। हाँ, अगर संविधान नहीं होता तो नहीं होता ना। बिल्कुल। मुगलों से पहले भारत हिंदू राष्ट्र था, जहां कितनी यातनाएं और कितना जुल्म, कितना क्या क्या होता था। धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, SC ST एक्ट बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बना, ऐसे बड़े बड़े कानून बने देश के अंदर। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम से भी कुछ फायदा नहीं हुआ तो SC ST एक्ट बना। उसके बाद आप 90 के बाद पूरी दुनिया में गोरे और काले का जो भेद पूरी दुनिया में, नेल्सन मंडेला उसके लीडर बन के निकले, उसका असर भारत पे पड़ा, पूरी दुनिया पे पड़ा। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ भारत में ही था। उसके हिसाब से 90 के बाद आजादी कब मिली? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन हम 90 के दशक के बाद थोड़ा थोड़ा जो आप कह रहे हो होने लगा। आज दलितों को भी सम्मान मिल रहा है, नौकरियों में भी जगह मिल रही, पिछड़ों को भी मिल रही है। मंडल कमीशन आने के बाद ओबीसी SC ST के लोग जो है थोड़ा दिखने लगे, उसके पहले कहाँ दिखते थे? तो ये सब चीज जो हम कह रहे हैं कि संविधान आने के बाद नहीं परिवर्तन हुआ है, तो इसी संविधान को खत्म कर देंगे, फिर तो आप चले जाएंगे 1000 साल पुरानी स्थिति में। आज अगर संविधान को आप बदल के हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा राष्ट्र जिसमें राजा का होना जरूरी है। बिना राजा के हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां कोई चुनाव नहीं हो सकता। राजा का बेटा राजा बनेगा और ब्राह्मण मंत्रालय होगा। हिंदू राष्ट्र में सभी मंत्री ब्राह्मण होंगे, सारे जुडिशियल पावर ब्राह्मणों के होंगे। वो अभी भी है, इसीलिए कह रहा हूं। अभी तो नकली सीडी है, तो ये हाल है। जिस दिन असली सीडी लग जाएगी तब तो पिक्चर हम साफ दिखेगी। यही डर है ना सबको।
सुनिए, दलित कोटे से एक आध आदमी होता है, या मुस्लिम कोटे से कोई सरकार ले लेती है, अब तो वो भी नहीं है। सर यही तो असली लड़ाई तो यही है ना। फाजिल भाई, ब्राह्मणों से इतनी क्यों नफरत है आपको? क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आती। आप तो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते, आप खाली ब्राह्मणों की बात करते हैं। हिंदू धर्म खाली ब्राह्मण धर्म नहीं है। सुनिए, हमको उर्दू एक तिवारी जी ने पढ़ाया। नहीं, हिंदू धर्म में आप सुनिए, ब्राह्मण, आप सुन लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू धर्म में क्षत्रिय है। और तिवारी जी आप खाली ये क्यों होते हैं, ये हिंदू और ब्राह्मण है, खाली हिंदू ब्राह्मण। आप क्षत्रियों को भूल जाते हैं क्या? नहीं, हम तो बहुत प्यार करते हैं। नहीं, क्षत्रियों को क्यों भूल जाते हैं आप? ये तो बता दो ना, क्षत्रिय नहीं है ये, उस पर भी आ रहा है। नहीं, उस पर भी आ रहा है, देखिए उस पर भी आ रहा है। हमारे तिवारी जी ने हमको उर्दू पढ़ाया और उन्होंने ही हमको वर्ण व्यवस्था पढ़ाई, और जो कुछ भी उन्होंने बताया हमको उन्होंने ही बताया बुद्ध के बारे में। उन्होंने ही हमको भारत का जो जातीय स्ट्रक्चर और भारत का पूरा कल्चर, हमको तिवारी जी ने 3 साल हमको ट्यूशन दिया, मेरे घर आके पढ़ाते थे, हम बच्चे थे, और उस बचपना में भी उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। ऐसा नहीं है। अच्छा फाजिल भाई, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि सारे पंडित, फाजिल भाई एक चीज जो की पोस्ट पर पंडित बैठ करके, यदि आप राजा हो के भी, अब नेपाल की बात सुन लीजिए। फाजिल भाई, नेपाल में जब राजतंत्र खत्म हुआ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ लोग, सुनिए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सुनिए। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण है, हमारे यहाँ भी तो मौलाना है, उन्होंने भी तो सेम सिचुएशन बना रखी है कि उसका बेटा नहीं तो मौलाना तो पढ़ के कोई भी मौलाना हो सकता है ना, उसका बेटा ही फला बनेगा, वो दूसरी जातियों को पढ़ने देना नहीं चाहते। ये सब चीजें हमारे यहाँ भी है। नहीं, ये देखिए हम लोग क्या है, लेकिन हम लोग क्या, ये इमाम जो है उसका फिक्स नहीं है कि ब्राह्मण होगा, नहीं इमाम या सैयदे होगा। मैं इमाम की कभी आप नहीं, हमारे यहाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ देखिए हमने क्या कहा शुरू में कि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। हम जो जातियां बना लिए, हमारे इस्लाम में थोड़ा ही है, हमने तो इनको देख के बना लिया। नहीं, हम तो कन्वर्ट, इन्होंने कुछ जमीन हमको दे दी तो हम भी सैयद साहब बन गए, प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई तो हम भी ब्राह्मण बन गए, मुस्लिम ब्राह्मण बन गए। नहीं, इनको देख के बने ना। देखिए हम कन्वर्ट लोग हैं, जो जाट में से निकला वो मोला जाट बन गया, जो गुजर में से निकला वो मुस्लिम गुजर बन गया। ये जो वर्ण व्यवस्था है तो वाकई हिंदुओं में से आई हुई, लेकिन हम भी चूंकि कन्वर्ट हैं तो जाति व्यवस्था उसी में से चली है। तो हम गलत है ना, हम गलत है कि नहीं? गलत है, हमें भी तो सुधार करना चाहिए इन सब चीजों का। लेकिन ये जब सुधार नहीं करते हैं तो हम भी उसी में फंस जाते हैं। हम भी वही करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको ऊंची कुर्सी मिले, ऊंचा सिंहासन मिले, हम भी बड़ी जगह पे बैठे, हमारा भी लोग हाथ चूमे, हमारा भी लोग पैर छुए। कई मुसलमान नेताओं को मैंने देखा है कि वो पैर छूने पर बड़ा खुश होते हैं, मतलब कोई उनका पैर छुए आकर के तो ऐसे पैर बढ़ा देते हैं कि लो छू लो मेरा पैर। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये शौक जो है ना, इसी शौक को तो मारना है आपको। रावत जी, अरे हम कई मुसलमान ने, अच्छा पावरफुल अगर हम हो गए और हमको किसी से टिकट मिलना है तो हमको तो कोई भी आके हमारा पैर छुएगा, और मुसलमान भी पैर बढ़ा देते हैं कि लो छू लो। ये शौक हो गया, इनको खुशी मिलती है। थोड़ा टाइम की भी कमी है। रावत जी, मैं आपसे आखिर में एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए आपने कहा कि ये इनका अपना ऐसे ही बयान है, मतलब इसकी कोई महत्व नहीं है। सवाल ये है कि अगर यही बयान मुसलमान दे दें तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि सिमी को बाकायदा बैन कर दिया, एसडीपीआई के लोगों के ऊपर कार्रवाइयां चल रही है, और कहा जाता है कि मुसलमान इस्लामिक स्टेट की बात क्यों कर सकता है हिंदुस्तान जैसे देश में, हिंदुओं के देश में। तो सवाल ये है कि क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो इसलिए नहीं होनी चाहिए रसीदी साहब, जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो बयान है कोई एंटी देश नहीं है, वो भारत विरोधी बयान नहीं है। भारत में पहले से हिंदू रहा है, वो हिंदू राष्ट्र रहा है, पहले प्योर हिंदू थे। वो जो बाकी के जो सिम्मी हैं और दूसरे जो लोग हैं वो जिहादी किस्म के लोग हैं, वो देश के खिलाफ विरोध में काम कर रहे हैं। वो इस देश की जो मेजॉरिटी की जनसंख्या उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। नहीं, आप उसी लाइन पे आ गए हैं जिस लाइन पे मैं नहीं लाना चाहता था आपको। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, वो भी एसडीपीआई वाले, सीमी वाले लोग भी तो यही कहते हैं, हम कब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। उनके ऊपर तो थोप दिया जाता है कि नहीं तुम इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर कार्रवाइयां हो रही है। वो नहीं चाहते। देखो ये तो अब सारी रिपोर्टें हैं,
जो गवर्नमेंट की रिपोर्टें हैं, जो रॉ डिपार्टमेंट है, CDI है, CBCID है, इन डिपार्टमेंट की रिपोर्टें, वो जब उनके पास रिमांड लिया जाता है तो वो बताते हैं कि हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं स्लीपर सेल के अंदर। अब धीरेन्द्र शास्त्री का रिमांड लोगे, वो कौन सा स्लीपर सेल में काम कर रहा है? वो तो सीधा सीधा बोल रहा है। इसलिए जो देश के अंदर देश विरोधी काम करेगा या इस्लामिक स्टेट या गजवाए हिंद बनाने की बार बार पाकिस्तान से वहां के जो मौलाना हैं, वहां के जो मौलवी बोल रहे हैं गजवाए हिंद बना देंगे 2050 तक, उनके ही लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं। अब वो लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए ये सब चीजें सामने प्रचलित हो जाती है। शास्त्री ने भी कह दिया कि भगवाई हिंद होना चाहिए, गजवाई हिंद नहीं होना चाहिए, तो क्या फर्क रह गया इसमें उनमें? देखिए, मैंने कहा ना कि वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। अब मैं कोई उनका प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ मेरी समझ के हिसाब से अभी ये जो हिंदू राष्ट्र है, इसका जो नारा है मुझे लगता है उचित नहीं है। फाजिल भाई, लास्ट में 30 सेकंड का आप, ऐसे लोगों के लिए क्या सरकार को क्या करना चाहिए जो इस तरह के, जैसे हमारे यहाँ एक शहाबुद्दीन बरेलवी आलिम है, वो रोजाना एक बेतुका बयान देते थे, या शमी के ऊपर दे दिया, आज उन्होंने होली के ऊपर दे दिया। कभी कहते हैं कि होली सभ्यता है, हमारी एकता और भाईचारे की बात है, कभी कहते हैं कि नहीं, आज अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि नहीं होली खेल सकते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा कैसे खेल सकते हैं, ये तो यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है, होली कैसे खेल सकते हैं? तो दोनों साइड लोग हैं इस तरह के। सरकार को कैसे निपटना चाहिए उन लोगों से? नहीं, सरकार तो देखिए निपटना नहीं चाहती है। सरकार तो देश की जनता का 9 लाख करोड़ शेयर में डूब गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो उस चीज को दबाने के लिए इन लोगों को प्रमोट किया जाता है। रिजवी साहब, मौलाना रिजवी को भी आगे बढ़ाया जाता है, सरकार करवा रही है उनसे। मेरा तो सीधे सीधे ये है कि वो सरकार उनसे बयान दिलवाती है या भाजपा के लोग उनसे बयान दिलवाते हैं, और सरकार उस पर ध्यान ना जाए किसी का। डिबेट का विषय कुंभ रहे, डिबेट का विषय होली रहे, डिबेट का विषय संभल रहे, शेयर बाजार ना रहे, अर्थशास्त्री ना रहे, और प्रॉब्लम ये ना हो कि पता किसी को ये ना पता चले कि भैया 9 लाख करोड़ डूब गया। 9 लाख करोड़ डूबा तो हमारा आपका सबका डूबा, ऐसा नहीं है कि वो जनता का डूबा है, सरकार का नहीं डूबा है, आम पब्लिक का डूबा है। और अभी कितना और डूबेगा इसका कुछ अंदाजा नहीं है, और कहां जाके टिकेगा इसका भी अंदाजा नहीं। कुल मिलाकर तो 9 लाख करोड़ जो देश का डूबा, और अगर ये सरकार गिर जाती, अगर ये डिबेट आज से 2014 से पहले का भारत होता, तो आज की डेट में ये सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन चूंकि टीवी इनके पास है, मीडिया इनके पास है, और गांव के आम गरीब को तो कोई लेना देना है नहीं, दुनिया उसको क्या है, 5 किलो अनाज मिल ही रहा है, उसको कोई दिक्कत है नहीं। कुल मिलाकर ये निष्पक्ष निकलता है कि सरकारें जानबूझकर इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन करती हैं और उनके बयानों को कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में लाती हैं, मीडिया के माध्यम से उन बयानों को बढ़ावा देती हैं, और देश में तुष्टीकरण की राजनीति को जो है ध्रुवीकरण वोट हासिल करना चाहती है। ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण नहीं, ध्रुवीकरण, धूमीकरण भी कह सकते हैं इसको, तुष्टीकरण, धूमीकरण। दूसरे ये है कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अभी रावत जी ने भी कहा, और मैं भी इसी पक्ष में हूं, कि जो 140 करोड़ का देश हो, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग अपने अपने धर्मों पर संविधान के मुताबिक अमल करके जीते हों, और पूरी दुनिया में जिसकी यही एक पहचान हो, उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। ये कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में नफरत पनपती है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। इससे आम आदमी को घबराना नहीं चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आप मेरे साथ जुड़े। लास्ट में फिर मैं आप दोनों हजरात का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। रावत साहब को होली की अग्रिम बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके चैनल को, सभी को बहुत बहुत बधाई। गुजिया जरूर खिलाइएगा। जरूर आप दिल्ली में हैं तो जरूर शास्त्री के साथ खड़े होंगे, और ये भी कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करेंगे हमारे साथ में आज। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो सच्चाई है इस देश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। धन्यवाद।